बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 65 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 65 में हमारे पास साइकिड सेंस है जिसको हम कहते हैं हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब होता है सुनना, और सुनने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, कान मौजूद है। तो अब हम कानों की मदद से सुनते हैं। अब कैसे सुनते हैं, तो ये सारा हमारा इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। तो ईयर्स को हम ऑर्गन ऑफ हेयरिंग कहते हैं एंड बैलेंस। हमारे जो कान हैं इनका काम सिर्फ सुनना नहीं है, इनका काम हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखना होता है। तो हमारे कान दो काम कर रहे हैं, एक तो हम इसकी मदद सुन रहे हैं, दूसरा इसकी मदद से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रह रहा है। मतलब जब हम किसी ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे हमें खदशा होता है हम गिरने लगे हैं, तो फ़ौरन हम पीछे हट जाते हैं। तो अब वो जो हम पीछे हटते हैं कि अब हम गिरने लगे हैं, तो उस चीज़ के बारे में कौन बताता है, हमारे कान ही बता रहे हैं। तो कानों को हम वेस्टिब्यूलर कोक्लियर अपरेटस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेस्टिब्यूलर, कोक्लिया, ये सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर लगे हुए हैं। पार्ट्स ऑफ ईयर की बात करें तो अपने कान को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसका एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडल ईयर आ जाता है, फिर इनर ईयर आ जाता है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में आपको ये ऑरिकल या पीना, ये कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको ऑरिकल या पीना कहते हैं। फिर इसके अंदर ये ईयर कनाल आ जाती है, और फिर इसके अंदर वो ईयर ड्रम जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा कहते हैं हम। तो ये 3 चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल ईयर में। मिडल ईयर में आ जाए तो मिडल ईयर में कान के अंदर आपको हड्डियां नज़र आ रही हैं। आपको पता है हमारे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। पहली हड्डी को मैलियस कहते हैं, फिर इंकस, फिर स्टैब। ये 3 हड्डियाँ जो हमारे कान के अंदर मौजूद हैं। और फिर हमारे कान में कुछ मसल्स मौजूद हैं। इसमें 2 मसल्स हैं, एक को हम टेंसन टिम्पैनी कहते हैं, दूसरे को हम ये स्टेपिडियस कहते हैं। तो ये 2 मसल्स हमारे कान के अंदर मौजूद हैं। और फिर कुछ लिगामेंट्स हैं जो ये मसल को मसल के साथ या बोन को बोन के साथ जोड़ रहे हैं। तो लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से या एक मसल को दूसरे मसल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इन ओसिकल्स के साथ क्या अटैच हैं, लिगामेंट्स अटैच हैं जो इनको आपस में जोड़ रहे हैं। इंटरनल ईयर पे आ जाएँ तो इंटरनल ईयर में हमारे पास कोक्लिया आ जाता है, वेस्टिब्यूल आ जाते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाती हैं। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनका काम है बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेनटेन रखना। तो ये सारे कान के हमारे पार्ट्स आ गए हैं। एक्सटर्नल ईयर में ये पार्ट्स हैं, मिडल ईयर में ये हैं और इंटरनल ईयर में ये हैं। ठीक हो गया। अब देखें साथ हम इसको ये डायग्राम्स हम शो कर सकते हैं तमाम पार्ट्स को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आउटर ईयर है। आउटर ईयर में देखें आपको ये कान का बाहर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर देखें आपको ये ईयर कैनाल नज़र आ रही है जो अंदर ट्यूब है। ठीक है, और ये ट्यूब कहाँ पे एंड हो रही है, हमारे ईयर ड्रम पे। ये कान का पर्दा लगा हुआ है ये वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर ईयर है। आउटर ईयर के बाद ये मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में देखें आपको ये 3 बोन्स नज़र आ रही हैं। ये पहली मैलियस है, फिर इंकस और फिर स्टैप्स आ जाती है। तो ये 3 ओसिकल्स हैं। तो ये मिडल ईयर में है। और फिर आगे सारा इनर ईयर है। अब देखें इनर ईयर में आपको ये कोक्लिया नज़र आ रहा है जो इस तरह गोल वाला स्ट्रक्चर है। और ये देखें आपको ये सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं। ये 3 होती हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। इस तरह ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। और फिर देखें कोक्लिया से ये देखें एक नर्व गुजर रही है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। अब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये क्या करती है, ये हमारे कान को हमारे गले से जोड़ती है। अब देखें जो भी मेडिसिन हम कान में डालें तो उसका जायका भी हमें गले में फ़ील होता है, क्योंकि ये वाली जो ट्यूब है ये कान को गले के साथ जोड़ती है, जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं, हम सुनते कैसे हैं। तो अब देखें जो आवाज़ हम सुन रहे हैं तो आवाज़ हमारे कानों से टकराती है, तो वो आवाज़ किस में पहले कन्वर्ट होती है, साउंड वेव्स की फॉर्म में। तो अब देखें ये जो साउंड वेव्स हैं इनको कौन रिसीव कर रहा है, हमारे कान रिसीव कर रहे हैं एंड वाइब्रेट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब देखें इवर जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे कान में ईयर कनाल में जाती हैं और ईयर कनाल से कहाँ पे टकराती हैं, ये वाला जो ईयर ड्रम है इसके साथ टकरा रही हैं। देखें हमारी जो साउंड वेव्स हैं ये आ रही हैं और किसके साथ टकरा रही हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, कान के पर्दे के साथ, जिससे कान का पर्दा इस तरह वाइब्रेट करता है। जैसे साउंड वेव कान के पर्दे के साथ टकराती हैं तो वो कान का पर्दा क्या कर रहा है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। तो अब ये वाली जो वाइब्रेशन है, अब ये वाइब्रेशन कान के पर्दे से इन 3 बोन्स में आती है। पहले मैलियस में आएगी, फिर इंकस में, फिर स्टैप्स में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब ये वाइब्रेशन मैलियस, इंकस और स्टैप में जाएगी तो स्टैप्स के बाद ये वाइब्रेशन कहाँ पे चली जाएगी, हमारी कोक्लिया में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई है। तो अब कोक्लिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो जैसे ही वाइब्रेशन कोक्लिया में आती है तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी वाइब्रेट करता है। तो जैसे ये फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो हमारी ये वाली जो नर्व है ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और ये उस वाइब्रेशन को फील करती है और फ़ौरन किसको पैगाम पहुंचा देती है, दिमाग को।
कि ये वाली जो नर्व है इसने क्या करना है, जैसी वाइब्रेशन कोक्लिया में आएगी तो इसने क्या करना है, इस मैसेज को कहाँ पहुँचा देना है, हमारे दिमाग में। जैसे दिमाग से वापस पैगाम आएगा तो फिर हमें पता चलता है कि आने वाली आवाज़ कौन सी है। तो अब देखिए इन सारी बातों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेव्स को हम पीना के ज़रिए रिसीव कर रहे हैं और इससे हमारी क्या हो रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, जो कान का पर्दा वाइब्रेट कर रहा है। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है, वाइब्रेट्स द चेन ऑफ बॉन्ड्स, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे जो साउंड वेव्स हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, ये हमारी 3 हड्डियों में, मैलिस, इंकस और स्टेप्स में, जिससे वो भी वाइब्रेट कर रही हैं। और फिर वाइब्रेशन कहाँ पहुँच जाती है, हमारी कोक्लिया में, और कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही कोक्लिया के अंदर फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो ये देखें कोक्लिया से क्या होती है, नर्व इम्पल्स पास होती है और जो इस मैसेज को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन में। तो जैसे ही ब्रेन से वापस पैगाम आता है तो फिर हमें पता चलता है कि आने वाली आवाज़ कौन सी है।